सरकारी विद्यालयों में गवर्नमेंट टीचर बनना इतना आसान काम नहीं है। शिक्षण कार्य के साथ साथ आपको अन्य कार्य भी जो है करने होते हैं। उसके साथ ही हमेशा जो है आप लोग को यहाँ पर डर जो है बना रहता है आपके वेतन कटौती को लेकर, क्योंकि जो भी आपके ऊपर के अधिकारी हों या फिर जिनके पास यहाँ पर जांच टीम का पूरा अधिकार है, वो लोग हमेशा जो है आप पे निगाह जो है बनाए रखते हैं कि कौन यहाँ पर शिक्षक थोड़ा सा भी यहाँ पर लेट होता है या फिर आप यहाँ पर अनुपस्थित पाए जाते हैं तो जो आपका अटेंडेंस है उस दिन का यहाँ पर काटना, उसके साथ ही जो आपका वेतन है, मेन यहाँ पर जो आपका फोकस होता है वो आपके यहाँ पर वेतन पे जो है आपका होता है, ताकि तत्काल में जो आपका वेतन है उसके यहाँ पर कटौती जो भी यहाँ पर जांच टीम है उनके माध्यम से जो है आपका किया जाए। देखिए यहाँ पर बिहार जो शिक्षा विभाग है उनके तरफ से बहुत सारे जो आपके काम है वो आपके यहाँ पर काम सराहनीय है, लेकिन यहाँ पर हर एक बात पे या फिर मिनटों में यहाँ पर जो शिक्षक का सैलरी काटने को लेकर है और उसके साथ ही यहाँ पर जो आपका स्पष्टीकरण को लेकर है, तो कम से कम इसमें जो है कुछ न कुछ शिक्षा विभाग की तरफ से आपके यहाँ पर रियायत जो है वो देने चाहिए। देखिए बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं कि जो यहाँ पर गलत काम करते हैं, वो अपना ड्यूटी सही तरीके से नहीं करते हैं, तो निश्चित तौर पे उनके खिलाफ यहाँ पर कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं उनके साथ जो यहाँ पर सही शिक्षक हैं बहुत अच्छे तरीके से मेहनत करें, लेकिन थोड़ा बहुत उनसे कभी आपके समय को लेकर मिस्टेक हो गया, फिर जो भी यहाँ पर आपका डिले वगैरह हो गया, तो उसके कारण वो जो शिक्षक हैं उनका यहाँ पर वेतन जो है आपका कटौती हो जाता है। तो आप यहाँ पर देखेंगे जो कि यहाँ पर 15 दिन के वेतन कटौती को लेकर आपका यहाँ पर बोला गया है, तो इसमें आप यहाँ पर मान सकते हैं कि जो आपके यहाँ पर गर्मी का छुट्टी है, जो कि शिक्षा विभाग की तरफ से जो यहाँ पर गर्मी का छुट्टी आपका दिया गया है, तो 15 अप्रैल से लेकर 15 मई तक आपका गर्मी का छुट्टी रहेगा, लेकिन उसमें जो आपकी कक्षाएँ हैं वो आपके यहाँ पर कक्षाएँ स्थगित नहीं होंगी, यानी जो बच्चे होंगे बच्चों का छुट्टी रहेगा, लेकिन प्रतिदिन जो शिक्षक होंगे उन सभी शिक्षकों को यहाँ पर आना होगा, चाहे आप मेल हो या फिर आप यहाँ पर फीमेल हैं। और उसमें जो आपकी कक्षाएं हैं वो आपके 100% स्थगित नहीं होगा, क्योंकि जो आपका उसमें मिशन दक्ष हो या फिर जो आपका विशेष कक्षा है वो आपके यहाँ पर लगातार जो है वो चलते रहेंगे। तो एक तरीके से आप यहाँ पर मान सकते हैं कि ये जो आपका 15 दिन का वेतन कटौती को लेकर है, तो इसमें शिक्षा विभाग की तरफ से पूरा कोशिश किया गया है कि जो आपका गर्मी का छुट्टी होगा तो उसमें यहाँ पर जो शिक्षक हैं वो यहाँ पर थोड़ा सा भी एक दिन भी अपना अवकाश जो है न मारे, क्योंकि यदि वो एक दिन भी अवकाश मारते हैं इसका मतलब साफ है कि जो आपका मिशन दक्ष का कक्षा हो या फिर विशेष दक्ष का जो आपका कक्षा हो उसमें आप यहाँ पर अनुपस्थित हुए, और जब आप यहाँ पर इसमें अनुपस्थित होंगे तो आप एक दिन अनुपस्थित हुए, लेकिन जो आपका वेतन कटौती होगा वो आपके यहाँ पर 15 दिन का वेतन जो है आपका कट जाएगा। तो इसलिए शिक्षा विभाग की तरफ से नया तरीका अपनाते हुए यहाँ पर पूरा कोशिश किया जा रहा है कि पूरा जो आपका गर्मी का जो आपका छुट्टी है वो यहाँ पर छुट्टी शिक्षकों के लिए आपके यहाँ पर समाप्त जो है वो आपका कर दिया गया, यानी प्रतिदिन जो शिक्षक होंगे उनको यहाँ पर आना होगा, और जो मिशन दक्ष है और जो आपका विशेष दक्ष की कक्षाएं हैं वो आपके यहाँ पर संचालित होगी। जो भी यहाँ पर बच्चे आते हैं उन बच्चों को यहाँ पर आपको पढ़ाने का जो है कार्य करना होगा। यदि बच्चे नहीं भी आते हैं तो भी यहाँ पर जो शिक्षक होंगे उन सभी शिक्षकों को आना होगा, क्योंकि यहाँ पर जो आपका एडमिशन वगैरह है तो वो आपका यहाँ पर एडमिशन वगैरह जो है वो चलता रहेगा। इसी को लेकर आप यहाँ पर जो है वो देख सकते हैं, इसमें जो आपका विद्यालय का समय को लेकर है, जो आपका बिहार का जो भी आपके मानसून वैज्ञानिक है उनके तरफ से आपके अलर्ट तो जारी किए गए हैं कि अप्रैल में भीषण जो है आपका गर्मी होगा। और पहले आप देखेंगे बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से अप्रैल के स्टार्टिंग से ही जो आपका विद्यालय का टाइमिंग होता था तो उसको मॉर्निंग शिफ्ट में जो है आपका कर दिया जाता था, यानी 7:30-8 बजे के लमसम आपका विद्यालय ओपन होता था और 1 बजे तक आपका जो है बंद हो जाता था। लेकिन अभी तक जो आपके शिक्षा विभाग बिहार सरकार हैं इस बार इस सत्र में जो आपके यहाँ पर गर्मी का जो आपका विद्यालय का समय बदलाव को लेकर है, तो किसी भी तरीके का आपके यहाँ पर समय बदलाव भी जो है वो नहीं किया गया है। जिस तरीके से आपका 9 बजे से लेकर 5 बजे तक जो आपका विद्यालय है जो आपका संचालित होता था, तो अभी भी फिलहाल वर्तमान के लिए आज के डेट के लिए उसी तरीके से आप लोग यहाँ पर विद्यालय संचालित जो है पक्का हो रहा है। हो सकता है कि 14-15 अप्रैल से कुछ यहाँ पर आपके टाइमिंग को लेकर आपको बदलाव जो है वो देखने को मिले, लेकिन उसके पहले यहाँ पर बहुत मुश्किल है, यानी उसके पहले जो आप लोग का यहाँ पर विद्यालय का संचालन होगा तो 9 बजे से लेकर सुबह के 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक आप लोग का यहाँ पर विद्यालय जो है वो चलेगा। इसीलिए आप यहाँ पर देखेंगे तो जो आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं उनके तरफ से यहाँ पर बोला गया है कि शाम के 4 बजे से 5 बजे तक जो आपका मिशन दक्ष है वो आपके यहाँ पर जो है वो चलेगा। और इसी में ये जो आपका मिशन दक्ष होता है यहाँ पर जो आपके प्राथमिक के जो बच्चे हैं, जो आपके प्राथमिक और जूनियर के उनको लेकर है, और यहाँ पर जो आपका कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक के यानी जो आपके माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के जो बच्चे हैं उसके लिए जो आपका यहाँ पर स्पेशल वर्ग का जो आपका कक्षा है उसका यहाँ पर संचालन आपका होगा, यानी शाम 4 बजे से लेकर आपके शाम के 5 बजे तक। और इसमें यदि कोई भी शिक्षक हो इसमें जो आपके यहाँ पर मिशन दक्ष की कक्षा हो या फिर जो आपका स्पेशल आपका दक्ष का कक्षा हो या फिर आपका स्पेशल वर्ग का कक्षा हो, यदि आप इसमें अपना संचालित नहीं करते हैं, यानी आप यहाँ पर क्लास संचालित नहीं करते हैं, भले ही आपका जो क्लास है वो आपके यहाँ पर 5 बजे तक आपके यहाँ पर चलता हो, लेकिन आप इन स्पेशल क्लास को मिशन दक्ष को आप यहाँ पर नहीं चलाएंगे, तो आपका यहाँ पर 1 दिन 2 दिन का नहीं बल्कि यहाँ पर आपका 15 दिन का जो आपका वेतन है वो आपका यहाँ पर कटौती जो है हो जाएगा।
तो आप यहाँ पर इस चीज़ को जो है वो ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि आप लोग सोचें कि हम काफ़ी ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्र में मेरा विद्यालय है, हम नहीं चलाएंगे, कौन वहाँ पर जाएगा, कौन देखने जाएगा। तो ऐसा आपका बिल्कुल नहीं। आप बिहार में देखेंगे बहुत सारे आपके मीडिया रिपोर्टर होते हैं, या फिर जो आपके टोला सेवक हों, या फिर आपके तालीमी मरकज़ हों, या फिर आप जांच टीम को भी देखेंगे तो अचानक उनके तरफ से कब आपका जांच कर लिया जा रहा है, किसी को भी थोड़ा सा भी जो है आपका भनक नहीं लग रहा है। तो इसलिए आप यहाँ पर अलर्ट में रहिएगा। थोड़ा बहुत आप यहाँ पर इग्नोर करते हैं तो ये जो आपका टाइमिंग है और जो आपका टाइम टेबल है और जिस तरीके से आपको शिक्षा विभाग की तरफ से जो आपका शेड्यूल है वो आपका यहाँ पर दिया गया है, तो उसे आप यहाँ पर टोटल 100% जो है फॉलो करिएगा। क्योंकि पता चले कि आप डेली आप सही तरीके से काम करें और एक दिन आप उस काम में थोड़ा सा लेट कर दिए, या फिर आप सोचे कि चलिए अगले दिन हम उस क्लास को यहाँ पर जो है अटेंड कर लेंगे, उसे हम यहाँ पर जो है वो चला लेंगे, पता चले उसी दिन आपका यहाँ पर जांच आ गया, तो पूरा जो आपका पीछे का मेहनत है वो आपका यहाँ पर पानी में फिर जाएगा। क्योंकि आप उस दिन जो है जांच में पकड़े जाएंगे तो आपका जो वेतन है वो आपका यहाँ पर 15 दिन का जो है आपका कटौती हो जाएगा। तो इसलिए आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। जो आपका मिशन दक्ष है और जो आपका यहाँ पर विशेष जो आपका कक्षा है, यानी आप यहाँ पर प्रारंभिक विद्यालय के शिक्षक होंगे तो आपका मिशन दक्ष, और यहाँ पर आप माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक होंगे तो जो आप लोग का यहाँ पर विशेष कक्षा है, यानी विशेष वर्ग का जो आपका कक्षा है वो आपका यहाँ पर 4 बजे से 5 बजे तक जो है आपका चलेगा। गर्मी की छुट्टी को लेकर तो देखिए ये जो आपका विशेष दक्ष कक्षाएं हैं और यहाँ पर जो आपका मिशन दक्ष है ये गर्मी की छुट्टी में भी जो है आपका चलेगा। क्योंकि बहुत सारे जो आपके बच्चे मिशन दक्ष में उत्तीर्ण नहीं हो पाए हैं, यानी पास नहीं हो पाए हैं, या फिर जो आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन थे उसमें वो बच्चे यहाँ पर पास नहीं हो पाए हैं, तो वो सभी बच्चे विद्यालय में आएंगे। उनके लिए विद्यालय आपका बंद नहीं रहेगा। जो बच्चे यहाँ पर मिशन दक्ष में पास हो गए हैं और जो आपके अन्य आपका बोर्ड वगैरह का एग्जाम है तो उसमें वो बच्चे जो है पास हो चुके हैं, तो उनके लिए आपका विद्यालय का छुट्टी 15 अप्रैल से लेकर 15 मई तक रहेगा। लेकिन जो बच्चे यहाँ पर मिशन दक्ष में रहेंगे और विशेष दक्ष के क्लासेस में जो है वो रहेंगे तो उन बच्चों को भी विद्यालय जो है आपका आना पड़ेगा। यानी 15 अप्रैल से लेकर 15 मई तक जो आपका गर्मी का छुट्टी रहेगा तो उसमें उन बच्चों को आना पड़ेगा। बाकी जो शिक्षक हैं, शिक्षक के लिए बिल्कुल यहाँ पर एक दिन का भी अवकाश नहीं रहेगा आपके गर्मी के छुट्टी में। तो इस चीज़ को लेकर आपके यहाँ पर जो है वो दिया गया है। और गर्मी का जो आपका छुट्टी है शिक्षा विभाग की तरफ से 15 अप्रैल से लेकर 15 मई 2024 तक आपके यहाँ पर निर्धारित जो है किया गया है। तो आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा और इसे आप हमेशा जो है यही कहूँगा कि आप यहाँ पर अलर्ट मोड में जो है वो रहेगा। देखिए शिक्षा विभाग की तरफ से बहुत सराहनीय काम और बहुत अच्छा काम यहाँ पर जो है बहुत जगह आपके यहाँ पर किए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर गर्मी की छुट्टी को लेकर शिक्षा विभाग की तरफ से कुछ ना कुछ यहाँ पर सोचना चाहिए था। जो शिक्षक हैं कम से कम उनको 15 दिन का अवकाश जो है वो देना ही चाहिए था। क्योंकि इसके पहले का आपने देखा था जो आपका शीतलहर चला था, काफ़ी शीतलहर चला, बहुत सारे लोगों का तबीयत खराब हुआ, कई लोगों का आपका डेथ वगैरह भी जो है आपका हो चुका था। लेकिन उसके बाद भी शिक्षा विभाग की तरफ से एक दिन का भी जो है आपका छुट्टी नहीं दिया गया। उसके बाद भी आपने कई त्यौहार देखा, होली देखा और आप रक्षाबंधन वगैरह देखे थे। इसके बाद भी एक एक दिन का कई सारा जो है आपका त्यौहार आता है तो उसमें शिक्षा विभाग की तरफ से ऑलरेडी जो आपका छुट्टी होता था तो उसको वहाँ पर जो है आपका रद्द कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं इसमें जो है वो शिक्षा विभाग को जो है वो ध्यान रखना चाहिए। और गर्मी में ऑलरेडी जो आपके मौसम विभाग हैं और जो आपके मौसम वैज्ञानिक है उनके तरफ से यहाँ पर अलर्ट जो है आपका जारी किया जा रहा है। तो ये अलर्ट सभी लोगों के लिए है, चाहे बच्चे हों या फिर शिक्षक हों या फिर कोई भी व्यक्ति हो, उनके लिए अलर्ट है। तो कहीं ना कहीं इसमें जो है वो समझना चाहिए। और कम से कम यहाँ पर 10 से 15 दिन का जो आपका छुट्टी है इसमें शिक्षकों को भी जो है वो छुट्टी देना चाहिए ताकि वो भी यहाँ पर फ्रेश हो जाएं। और फिर उसके बाद जो आपका नया यहाँ पर जो आपका सेशन स्टार्ट हो रहा है तो फिर से नए तरीके से अच्छे तरीके से यहाँ पर जो आपका विद्यालय है उसका यहाँ पर संचालन जो है करे। लेकिन छुट्टी को लेकर आप यहाँ पर निश्चिंत रहिएगा, किसी भी तरीके से आपको यहाँ पर रियायत नहीं मिलने वाला है। और इसमें जो आप लोग का क्लासेस वगैरह चलेगा मिशन दक्ष को लेकर तो आप इसमें जो है अच्छे तरीके से अपनी क्लासेस को जो है वो ध्यान रखिएगा। नहीं तो यहाँ पर जो आप लोग का वेतन कटौती है तो 15 दिन का यहाँ पर वेतन आपका जो है वो तुरंत कट जाएगा। इसमें आपका किसी भी तरीके का जो मतलब आप समझ सकते हैं कि रियायत या फिर छूट तो आप लोग को यहाँ पर नहीं मिलने वाला है। 15 दिन का वेतन आप लोग का यहाँ पर जो है खलास हो जाएगा। कोई यहाँ पर जो है आप लोग को छुटकारा वगैरह जो है आपका नहीं मिलेगा। और वैसे ऑलरेडी आप लोगों का बीच में कई बार जो है आप लोगों का वेतन बहुत सारे शिक्षक होंगे जो कि आपने देखा था कार्यालय आदेश जो है जिला शिक्षा पदाधिकारी की तरफ से आपका जारी किया गया था तो उसमें बहुत सारे शिक्षकों का वेतन वगैरह जो है काटा गया था। तो फिर उन शिक्षकों की तरफ से भी आपका शिकायत किया गया था कि जो आपका पैसा वगैरह है उसका भी आपका जो है वो मतलब किया जा रहा है कि आप स्पष्टीकरण के रूप में इस तरीके से अपना दीजिए। आप जो है वो समझ पा रहे होंगे मेरे कहने का मतलब यहाँ पर क्या है। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि 15 दिन का आपका वेतन कटेगा ऐसे, और फिर उसके बाद आप लोग का वेतन चालू करने को लेकर फिर वैसे आप लोग का यहाँ पर पैसा जो है वो नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए आप हमेशा जो है वो अलर्ट मोड में जो है वो रहेगा। और जो भी आप लोग को यहाँ पर शिक्षा विभाग की तरफ से काम दिया गया है सही तरीके से और जो आपका शेड्यूल है और जो आपका टाइमिंग है
उसको यहाँ पर ध्यान में रखकर आप अपना काम जो है करिएगा। तो अभी के लिए यही अपडेट है, बाकी जैसे भी आपके अन्य अपडेट या फिर इन्फॉर्मेशन आते हैं, आप सभी लोग पता होगा कि हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया जो है शेयर कर देते हैं। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, सब्सक्राइब करते बेल आइकन को प्रेस जो जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।